हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ मेड इजी बाय एडवोकेट दृष्टि। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट जो आ गया है हमारा एमपी एडीपीओ के रिलेटेड। राइट, तो ये हमारा एमपी एडीपीओ का एडवर्टीजमेंट आ गया है 7/6/2021 को, जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था। तो ये एक अच्छा मौका है उन लोगों के लिए जिनकी एज लिमिट जो है वो हमारी 35 से ऊपर हो गई है, एंड जो लोग सिविल जज का एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं तो वो दे सकते हैं। इसके अलावा जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें मेंस का कोई एग्ज़ाम नहीं होता, तो जो लोग मेंस के एग्ज़ाम से डरते हैं तो उनके लिए भी एक अच्छा मौका है। तीसरा बात यह है कि इसमें कोई भी एक्सपीरियंस ज़रूरत नहीं है, तो एक्सपीरियंस के बिना भी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। राइट, तो बहुत सारी अच्छी बातें हैं इस नोटिफिकेशन में जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली हैं। तो उस नोटिफिकेशन से सुनने से पहले प्लीज़ हमारा चैनल कर लीजिए लाइक और सब्सक्राइब। चैनल का नाम है लॉ मेड इजी बाय एडवोकेट दृष्टि। इसमें आपको बहुत सारे नोटिफिकेशन मिलते हैं लॉ के एग्ज़ाम से रिलेटेड, करंट अफेयर्स से रिलेटेड, केसेस से रिलेटेड, रीसेंट अपडेट से रिलेटेड। एंड आप सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, और जो लोग नए हैं वो बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपके नोटिफिकेशंस कोई भी मिस ना हो। चलिए जानते हैं। एंड दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा जिससे ये इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हमें समझने की बात है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ये कराता है। जैसा हमने और एग्ज़ाम्स में देखा होगा, वहाँ पे लिखा होता है कमीशन। जो जुडिशरी के एग्ज़ाम्स होते हैं वो हमेशा हाई कोर्ट कराता है, लेकिन यहाँ पर लिखा है आयोग। आयोग कौन होता है? कमीशन। राइट, तो ये आयोग करा रहा है, ध्यान रखने वाली बात है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, एमपी एडीपीओ का ये एग्ज़ाम के बारे में हम डिटेल्स में जान रहे हैं और समझ रहे हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। परीक्षा है ये 2021 की, ठीक है। तो ये सब हमने जाना एंड समझा। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें डेट्स क्या क्या रहेंगी एंड क्या क्या इसका प्रोसेस रहेगा। तो चलिए समझते हैं। इसमें सबसे पहले एडवर्टीज़मेंट नंबर दे रखा है, ठीक है। तो एडवर्टीज़मेंट नंबर है हमारा 3/2021, जो कौन सी डेट को इशू हुआ है? 7/6/2021 को। तो आपको ध्यान रखना है। अब ऑनलाइन एग्ज़ाम्स भरे जाएंगे जिसकी एप्लीकेशन आपको फिलअप करनी है 16/7/2021 को, ठीक है। तो अराउंड आपके पास 1 मंथ का टाइम है जिसमें आपको ये सब फिलअप करना है। ऑनलाइन का सारा प्रोसेस इस वीडियो में हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए समझते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल होने वाली हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर समझते हैं क्या क्या आपके लिए सिग्निफिकेंट बातें हैं। सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल हो जाएगा, क्योंकि ये हिंदी में आया है तो इंग्लिश वालों को प्रॉब्लम रहेगी। तो इंग्लिश के लिए बहुत आसान लैंग्वेज में इंग्लिश और हिंदी को बहुत आसान तरीके से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन मतलब मिनिमम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन इसमें क्या रहेगी, देखिएगा यहाँ पे लिखा है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि की उपाधि में या समक्ष, ठीक है। तो मिनिमम एलएलबी आपका पूरा होना चाहिए, एंड वो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से हो सकता है, ठीक है। तो ये हमने बात की। इसके बाद हम बात करते हैं रोजगार पंजीकरण, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन। जो रजिस्ट्रेशन है वो स्पेसिफिकली यहाँ पे लिखा है मध्य प्रदेश, इसे मार्क कर लीजिए। इसका आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में, मतलब कोई भी जो भी एग्ज़ाम देना चाहता है उनका रजिस्ट्रेशन एमपी में होना चाहिए। एमपी के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य, नेसेसरी है। चाहे वो आउटसाइडर हो चाहे वो एमपी के रहने वाले हो, एमपी में ही उनका रजिस्ट्रेशन होने ज़रूरी है। राइट, तो जिनका नहीं है वो आप करा सकते हैं। राइट, उसके बाद लिखा है अधिमान्यता। अब अधिमान्यता क्या होता है ये तो हमें समझ ही नहीं आया। अधिमान्यता होता है जब आपका इंटरव्यू स्टेज पर दो अभ्यर्थी दोनों के समान अंक हैं, इक्वल मार्क्स दे रखे हैं, तो टाई अप हो जाएगा तो कन्फ्यूजन आएगा। तो पहले ही क्लियर कर दिया एडवर्टीजमेंट में, क्या लिखा है? प्रथम श्रेणी वाले जो फर्स्ट डिवीज़न होती है, फर्स्ट अगर पहली श्रेणी उनकी आती है, या अब जैसे हमें इंटरप्रिटेशन में एक एक वर्ड ध्यान रखना होता है, तो यहाँ पर लिखा है या का मतलब होता है और, ठीक है। या तो फर्स्ट डिवीज़न या फिर क्या लिखा है, या फिर बार में विधि व्यवसाय में 2 वर्ष पूर्ण करने वाले, जिनका रजिस्ट्रेशन, जिनका 2 साल का रजिस्ट्रेशन है, जिन्होंने एज एन एडवोकेट 2 साल की प्रैक्टिस की है, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी अगर टाई अप होता है।
अगर दो अभ्यर्थी का इक्वल रैंक आता है, इक्वल नंबर आते हैं, तो इन दोनों सिचुएशन को प्रेफरेंस दी जाएगी। ध्यान रखिएगा, ये स्पष्टीकरण में भी क्लियर किया है, एक्सप्लेनेशन में भी यही बात की गई है। अब बात कर लेते हैं इसकी एप्लीकेशन डेट की। तो क्या रहेगी डेट का, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि डेट के बारे में क्या लिखा हुआ है। डेट हमारा है, ये दे रखा है 17/6/2021, 17/6/2021 दोपहर 12 बजे से ये स्टार्ट हो जाएगा। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है और ये 16/7/2021 रात 12 बजे तक आप भर सकते हैं। साइट्स दे रखी हैं, वो आप देख लीजिएगा। तो इसमें आपको फिलअप करना है, ठीक है। ऑनलाइन सब ये प्रोसेस रहेगा। अब हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो हम जिसका हमें वेट रहता है। इसमें पोस्ट कितनी रहेंगी, हमारे पद कितने रहेंगे, ठीक है। तो पद के बारे में हम जानते हैं। पद के बारे में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, ठीक है। तो ये हमारी पोस्ट है। तो अभियोजन अधिकारी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। रिक्त पदों की संख्या अनरिजर्व कैटेगरी में हमारी है 25, ठीक है। एससी में है हमारी 15, एसटी में है हमारी, शेड्यूल ट्राइब में हमारी 18, शेड्यूल कास्ट में 15 और अनरिजर्व में 25, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस में 25 और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में हमारी 9, ठीक है। तो ये सब हमने पदों के बारे में डिस्कस किया। इसके बाद यहाँ पे लिखा है मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश वालों को ही रिजर्वेशन है। मध्य प्रदेश में वहाँ के मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण, तो विमेन को रिजर्वेशन है, लेकिन वो एमपी की ही होनी चाहिए। एमपी विमेन के लिए रिजर्वेशन है। अनरिजर्व कैटेगरी में 8, शेड्यूल कास्ट में 5, एसटी में हमारी 6, ओबीसी में 8, ईडब्ल्यूएस में 3। तो ये हमारी महिलाओं की रिजर्वेशन के बारे में बात की गई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिसेबल्ड की। तो डिसेबल्ड में यहाँ पे दे रखा है ओएच। ओएच हमारा होता है ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप, राइट। तो इसके अलावा जो हम बात करेंगे वो देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है, विजुअल हैंडीकैप। तो यहाँ पे हमारा 2, उसके बाद हियरिंग हैंडीकैप 2 एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी में हमारी 1 पोस्ट है। अब आप एक बात याद रखिएगा कि ये वाली रिजर्वेशन होती है, ये हमारी होती है वर्टिकल रिजर्वेशन, जैसे आपने क्लासेस में ही पढ़ा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा। इसके अलावा जो ये सारी रिजर्वेशन होती है, हमारी होती है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल को बोलते हैं क्षितिज, हिंदी में क्षितिज, ठीक है। तो इसमें स्पेसिफिक कैटेगरीज को रिजर्वेशन दिया जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है हमारी 92, इसे याद रखिएगा, 92 पोस्ट है हमारी, ठीक है। तो ये सब हमने क्लियर कर दिया। उसके बाद जो चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ये सब आप देख लीजिएगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस। इसका सैलरी कितनी होगी, ठीक है। कोई भी हम पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो सैलरी हमें देखना आवश्यक है। तो इसमें सैलरी के बारे में दे रखा है, देखिए इसमें वेतन कितना मिलेगा, ठीक है। तो वेतन है हमारा, इसमें दे रखा है, वेतन है हमारा 9300 से बिटवीन 34,800, ठीक है। 34,800 का इसका स्केल रहेगा एंड 4200 ग्रेड पे, ठीक है, इतना हमारा ग्रेड पे रहेगा। इसके अलावा छठा वेतन आयोग 6 पे कमीशन के अनुसार हमें सैलरी दी जाएगी। एंड ये सब हमें क्लियर करने की कोशिश की। बाकी आप रूल्स रेगुलेशंस पढ़ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों की जो आपके लिए यूज़फुल होने वाला है। तो अब हम एज के बारे में बात करेंगे, आयु की मिनिमम किस में क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पे दे रखा है आयु सीमा, कितनी इसमें आयु सीमा होगी। तो इसमें दे रखा है 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर लियो। तो जो भी 21 साल के लोग हैं, मतलब 21 एज अगर पार कर लिए और अगर इस एग्ज़ाम में एलिजिबल हैं, तो वो वहाँ से एलिजिबल होना स्टार्ट कर देंगे और वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। और लास्ट लिमिट है 40। तो अगर सिविल जज आपकी 35 कंप्लीट हो गई है तो आप तब भी ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, राइट। तो उन लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब ये डेट कब से स्टार्ट होएगी, कैलकुलेट होना 1/1/2022। इसे याद रखिएगा, 2022 लिखा है, 21 नहीं लिखा है, तो इसे याद रखिएगा। उसके अलावा जो हम बात करेंगे, अब इसमें मार्किंग के बारे में बात करते हैं। देखिएगा यहाँ पे लिखा है मार्किंग किस हिसाब से रहेगी, ठीक है। तो मार्किंग देखिएगा यहाँ पे लिखा है कि प्रत्येक सही उत्तर के 3 अंक प्रदान किए जाएंगे। फॉर एवरी राइट आंसर यू विल गेट 3 मार्क्स। हर एक आंसर के आपको कितने मिलेंगे, 3 अंक। और 1 अंक काट लिया जाएगा अगर आपका गलत हो जाता है।
दैट मीन्स 1/3 आपकी टोटल नेगेटिव मार्किंग है। तो आपको ध्यान रखना है, बहुत आराम से करना है क्वेश्चन। एंड अब हम बात कर लेते हैं फ़ीस की, जो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम को आपको ये सब पता ही होना चाहिए कि फ़ीस इसमें कितनी रहेगी। तो चलिए जान लेते हैं कि फ़ीस का क्या सिचुएशन है। बाकी ये सब आप देख सकते हैं। अब चलिए हम जान लेते हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ फ़ीस के बारे में। तो अगर आप एमपी के रहने वाले हैं तो 500, और अगर आप बाहर के रहने वाले हैं तो है 1000। ठीक है, बाकी ये सब अनेक्चर में लिखा हुआ है, तो आप देख लीजिएगा जो नीचे अटैच्ड है। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग हो गई, सारा सब कुछ हो गया। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, वो आप देख सकते हैं। एंड इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये, जो नोटिफिकेशन में नहीं लिखा है कि इसमें खाली हमारा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है, मेंस का एग्ज़ाम नहीं होता। तो जो लोग मेंस से डरते हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एंड जो लोग 35 से ऊपर हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एंड बहुत साल बाद एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, जैसा आपने सब देखा ही होगा एंड आपको पता ही होगा कि सबसे पहले एग्ज़ाम हुआ था 2010 में, मतलब सबसे पहले तो नहीं लेकिन 2010 में एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद 2015 में, और उसके बाद हमारी आई थी 2021 में। अब 2021 में ये आई हैं, तो इतने इतने सालों बाद एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो अच्छा एक मौका है। एंड इसमें जीके जीएस भी आता है। सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस इसमें 2 एग्ज़ाम्स होते हैं, जीके का और एक हमारा लॉ का होता है। ठीक है, तो इसमें स्पेसिफिकली दे रखा है हिस्ट्री में कुछ पोर्शन दे रखे हैं। हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी आता है, पॉलिटी आता है, नेशनल करंट अफेयर्स आते हैं, इंटरनेशनल आते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आती है। तो इसलिए बोलते हैं कि पुरानी वीडियोस भी आप देखते रहिए, वो भी आपके लिए यूज़फुल होंगी। कुछ लोग बोलते हैं कि 2020 की अगर करंट अफेयर्स शेयर करते हैं तो बोलते हैं कि 2020 तो चला गया, लेकिन जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन्हें पिछले 1 साल का सब पता होना चाहिए। तो ये सब बातें होती हैं, इसीलिए वीडियोस शेयर की जाती हैं। लेकिन ऑब्जेक्शन आता है तो रिमूव भी करनी पड़ती हैं, बट आपको पूरा इन्फॉर्म करने के लिए ही हम लोग वीडियोस शेयर करते हैं एंड जो आपके लिए यूज़फुल रहती हैं। अगर वीडियो पुरानी हो गई तो वो भी आप देख सकते हैं, नई वाली वीडियोस भी आप देख सकते हैं एंड तैयार करते रहिए। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। दोस्तों, आप लाइक नहीं कर रहे हैं, हम आपके लिए सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लाते हैं जो आपको ईजी लैंग्वेज में करके देते हैं। एंड पेन्स ले रहे हैं तो आप बस एक लाइक का बटन ही तो दबाना है, एंड ये सब फ्री में आपको मिलता है। तो इसमें बस हमें मोटिवेशन मिलता है कि सबको इन्फॉर्म में रहे, तो इसीलिए। एंड बैचेस ज्वाइन करने हैं तो वो भी आप कर सकते हैं जो पेड रहेंगे। एंड नॉमिनल फ़ीस रहेगी, मंथली फ़ीस रहेगी। एंड ज़्यादा आपको समझाया जाएगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाएंगे, उसमें आपके टेस्ट चेक किए जाएंगे एंड आपको रिव्यू दिया जाएगा, लर्न कराया जाएगा क्लास में। एंड बहुत लोग बोलते हैं कि वीडियो बहुत पसंद आई, वीडियो बहुत पसंद आई, लेकिन पे के बारे में सब गायब हो जाते हैं। तो बहुत बार क्लासेस स्टार्ट भी की लेकिन पे के टाइम सब ऐसे ही कर देते हैं। लेकिन ये आपको नहीं करना है तो आप मत कीजिए, कोई फोर्स नहीं है। तो नॉमिनल फ़ीस में अगर आपको ज्वाइन करना है तो वो आप कर सकते हैं। बाकी जो लोग फ्री का सोचते हैं तो वो यूट्यूब चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं एंड लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड बेल नोटिफिकेशन ज़रूर कर लीजिएगा प्रेस, जिससे आप मिस ना हो। एंड मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। एंड टिल देन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिएगा आपको अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो एंड कुछ भी ना समझ आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको इंक्वायरी भी लेनी हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी हम लोग अवेलेबल हैं एंड यूट्यूब पर तो हैं ही, तो बाकी टेलीग्राम वगैरह पर भी हम लोग हैं। तो आप चैनल का नाम डालिए लॉ में डीजी बाय एडवोकेट दृष्टि एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली। एंड एग्ज़ाम भरना ज़रूर करिएगा, जो लोग भी इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो एग्ज़ाम भरिएगा। एंड हम लोग तैयारी शुरू करा रहे हैं जीके जीएसपी और बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी, तो जिसको जैसा भी रिक्वायरमेंट हो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। टिल देन आई एडवोकेट दृष्टि एंड दिस वीडियो एंड मीट यू वेरी सून। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए एंड मिलते हैं। थैंक यू so much for listening to me so patiently. Bye bye.